आखिर बाज के पैरों के पंजों में ऐसा क्या खास होता है जो भारी से भारी जानवर को भी आकाश में इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं? और आखिर बाज अपनी चोंच से अपने ही पंखों को क्यों उखाड़ने लगता है? तो चलिए जानते हैं बाज से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन चक्र की। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है और जैसे ही ये अंडे दे देती है, उसके बाद ये लगभग 40 दिनों तक उसे सहने का काम करती है। 40 दिनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं और इस दौरान मादा बाज के साथ नर बाज भी साथ रहता है और नर बाज मादा और बच्चों की सुरक्षा और खाने का पूरा इंतजाम करता है। लगातार खाना जुटाने की मेहनत करने के इस मुश्किल सफर में नर बाज का वजन मादा की तुलना में 30% कम हो जाता है। वैसे बाज की अधिकतर प्रजातियों में मादा बाज नर की तुलना में 25% अधिक बड़ी होती है। इस तरह ये बच्चे 3 महीनों तक अपने घोंसलों में माता पिता के साथ रहते हैं। इस समय के दौरान धीरे धीरे इनके शरीर के अंग विकसित होने लगते हैं और जैसे ही 4 महीनों का समय पूरा हो जाता है तो नर बाज अपने बच्चे को आकाश में बेहद ऊंचाई पर ले जाता है और यह बच्चे के लिए एक कड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि नर बाज अपने बच्चे को आकाश में बेहद ऊंचाई पर ले जाकर नीचे छोड़ देता है और नीचे गिरने के भय से ये बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और इस तरह ये लगभग 2 से 3 सालों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। उसके बाद उनके सिर और गर्दन पर शानदार बाल विकसित हो जाते हैं और इनकी नजरें भी तेज और तीखी हो जाती हैं। साथ ही इनके पंख 7 फीट तक लंबे हो जाते हैं और इनके पंजे नुकीले और खतरनाक मौत के पंजों में बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज की चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है। 40 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते यह चोंच इतनी अधिक मुड़ चुकी होती है कि बाज इस चोंच से शिकार नहीं कर पाता। साथ ही बीती उम्र के साथ बाज के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसे उड़ने में भी बेहद मुश्किल आने लगती है। उम्र के इस अनोखे पड़ाव पर शिकार न कर पाने के कारण बाज के मरने के हालात बन जाते हैं, किंतु आसमान के इस राजा ने हार मानना नहीं सीखा। बाज अपनी चोंच को पत्थरों पर पटकने लगता है। इस प्रक्रिया में उसे भयंकर पीड़ा होती है, किंतु वह हर पीड़ा को सहते हुए अपनी चोंच के अगले हिस्से को तोड़ डालता है। बाज का यह बलिदान उसका जीवन बचा लेता है और उसकी चोंच नए सिरे से बढ़ती हुई फिर से बाज को शिकार करने योग्य बना देती है, किंतु अभी भी बाज अपने भारी हो चुके पंखों के कारण कम सक्षम होता है। इसलिए अपनी नई उगी हुई चोंच से सबसे पहले बाज अपने पंखों को ही उखाड़ना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान बाज को दर्द भी बहुत होता है, किंतु आसमान पर राज करने वाला बाज अपने उसी आसमान को फिर से हासिल करने के लिए सारा दर्द सहता है। बाज को अपने इस बलिदान और तपस्या का फल मिलता है और अगले कुछ महीनों में उसके नए और बेहतर पंख उग आते हैं, जिसके दम पर यह बाज एक बार फिर से आसमान की ऊंचाई हासिल करता है। बाज की दूसरी खासियतों में से एक खूबी है इसकी तेज नजर। वैसे तो अधिकतर पक्षियों की नजरें बेहद तेज होती हैं, लेकिन बाज का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाज एक ही बार में 2 अलग अलग वस्तुओं पर अपनी आंखों को फोकस कर सकता है। एक बाज एक ही साथ अपने नजदीक भी और दूर भी बिल्कुल साफ साफ देख सकता है, यानी देखने के मामले में यह हम इंसानों से बहुत आगे है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर बाज इतना खतरनाक क्यों होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए। यह बाज एक सांप को समंदर से उठाकर ले जा रहा है और इस सांप को उठाकर वह आकाश में ले जाकर अपने घोंसले तक ले जाकर उसका भोजन बनाता है। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें बाज उड़ते हुए जमीन पर आकर लोमड़ी पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। और अब फाइनली इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें बाज बकरी पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर आकाश में ले जाकर अपने घोंसले तक ले जाकर उसका भोजन बनाता है। बाज के पैरों के पंजे इतने खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पंजों के सिरे बेहद नुकीले और तेज होते हैं और उनके पैरों में मजबूत मांसपेशियां होती हैं जो शिकार को पकड़ने, उठाने और ले जाने के लिए काम आती हैं, जो उन्हें एक खतरनाक शिकारी बनाती हैं।